नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इलॉन मस्क ने ये डिक्लेयर किया है कि ये गाजा को सपोर्ट करेंगे, ये गाजा को एक बड़ी सपोर्ट देने वाले हैं इजराइल हमास वॉर के बीच में। ऐसा नहीं है कि मिलिटरली ये सपोर्ट करेंगे गाजा को, मगर इलॉन मस्क ने ये कह दिया है कि जो इनकी कंपनी है स्टारलिंक, ये लगातार गाजा के लोगों के लिए इंटरनेट प्रोवाइड करेगी एक ऐसे टाइम में जब नॉर्दर्न गाजा में इंटरनेट कनेक्टिविटी कट कर दी जा चुकी है। यहां पर आप देख पाओगे इलॉन मस्क सेज विल एक्टिवेट स्टारलिंक इंटरनेट फॉर गाजा 8 ग्रुप्स आफ्टर ब्लैकआउट। नाउ यहां पे लिखा हुआ है कि इलॉन मस्क ने यह कहा है कि गाजा में जो 8 ग्रुप्स हैं उनके लिए ये इंटरनेट एक्टिवेट करेंगे, मगर बहुत सारे प्रो इजरायली मीडिया आउटलेट्स हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो गाजा में जो ये ग्रुप्स है ना, ये कहीं ना कहीं हमास से जुड़े हुए हैं और ये इनके हिसाब से इलॉन मस्क इनडायरेक्टली हमास की हेल्प कर रहे होंगे। तो बड़ा आरोप है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलॉन मस्क ये सब क्यों कर रहे हैं, गाजा में स्थिति इस वक्त क्या है, इंटरनेट की सिचुएशन क्या है और क्यों एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि गाजा में एटलीस्ट इंटरनेट एक्टिव रहे। नाउ एक सेकंड के लिए मैं चाहता हूं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से रिसेंटली जो मैसेज रिलीज किया गया है गाजा के लोगों के लिए, ये आप सुने। Attention, citizens of Gaza, listen carefully. This is an urgent military advisory from the Israel Defense Forces. For your immediate safety, we urge all residents of northern Gaza and Gaza City to temporarily relocate south. Let me repeat. We urge all residents of northern Gaza and Gaza City to relocate south immediately. This is a temporary measure. Moving back to northern Gaza will be possible once the intense hostilities end. Hamas puts your life in danger by placing weapons and forces within civilians area in Gaza, including schools, mosques and hospitals. तो यहाँ पर आपने सुना इजराइल के जो ये जनरल हैं, ये ओपनली कह रहे हैं हमास के लोगों को कि ये जो गाजा पट्टी है ना, अभी यहाँ पे हो नॉर्थ में, यहाँ से रीलोकेट कर जाओ। ये 11-12 लाख लोगों को कह रहे हैं कि नीचे साउथ की तरफ चले जाओ। नाउ इशू देखो यहाँ पर ये आता है कि इजराइल एक इतना बड़ा ऑपरेशन करने वाला है गाजा में कि वहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी ही। मैं आपको बता दूं, हेल ऑन अर्थ बन सकता है गाजा, मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। कई इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, खून खराबा होगा और ऑब्वियसली इसकी इमेजेस दुनिया भर में जाएंगी, दुनिया भर में लोग शॉक्ड होंगे हॉरिफाइंग इमेजेस देखकर। अब इजराइल ने देखिए इस इशू को अपनी तरफ से डील करने का एक रास्ता ये निकाला, गाजा का इंटरनेट कट कर दो। रिसेंटली इजराइल की एयरफोर्स ने इतनी हैवी बॉम्बिंग करी है, कई जगह जो इंटरनेट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टावर्स हैं जहां पर इनकी जो केबल्स है, अंडर सी केबल्स वो कनेक्ट होती है, वो सारा एरिया इतनी बुरी तरीके से बॉम्ब किया है कि इंटरनेट कम्युनिकेशन इस वक्त बिल्कुल गायब हो चुका है गाजा से। देयर इज ए कंप्लीट ब्लैकआउट। और जैसे ये हुआ ना, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे यहाँ पे लिखा होगा कि जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट हैं, जो भी पत्रकार आज के समय गाजा में हैं, वो भी इस बात को चिंता जता रहे हैं कि हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, दुनिया को कैसे पता लगेगा कि इजराइल गाजा में क्या करने वाला है अगर इंटरनेट ही यहाँ से गायब हो जाएगा। क्योंकि एक बार इंटरनेट यहाँ से गायब हो गया, देखो आराम से जो भी जर्नलिस्ट यहाँ पर होंगे उनके कैमरास छीने जा सकते हैं, कैमरास डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। इंटरनेट का एक फायदा ये होता है कि काफी बार आप इमेज खींचते ही उसको अपलोड कर सकते हैं क्विकली, और एक बार इंटरनेट पे वो फैल गई तो वो हमेशा के लिए इंटरनेट पे घूमेगी, उसको डिलीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूके का मीडिया ही कह रहा है कि इजराइल नॉक्ड आउट इंटरनेट एंड कम्युनिकेशंस, कटिंग ऑफ द टेरिटरीज रेजिडेंट्स फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। नाउ आप पर्सनली मुझसे भी पूछे, ये गलत है देखो, क्योंकि इससे हमें कुछ आइडिया लगेगा नहीं कि गाजा में हो क्या रहा है। तो इलॉन मस्क ने अपनी तरफ से ये कहा है मैं इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा। और अगेन जो इनकी ट्वीट है आप देखो ना, अगर इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एड ऑर्गेनाइजेशंस है गाजा में, उनके लिए तो मैं इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा ही, ताकि लगातार एड्स आम लोगों तक पहुंचती रहे। आपको पता होगा एड भारत भी भेज रहा है गाजा के लिए, भारत सरकार ने भी एड भेजी है, क्योंकि अगेन यहाँ पे सिविलियंस भी रहते हैं। 3 मिलियन लोगों के साथ जो होगा एज ए ह्यूमैनिटी, हम उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखो इंडिया भी एड भेज रहा है, कई और कंट्रीज भी एड भेज रही है, वो एड उन लोगों तक पहुंचे जो नॉर्दर्न गाजा से भागकर सदर्न गाजा में आएंगे, उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। तो इलॉन मस्क इसलिए इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। नाउ आप अगर इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं उनका तर्क देखें तो वो लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट जो भी प्रोवाइड किया जाएगा स्टारलिंक द्वारा,
अल्टीमेटली हमास इसका दुरुपयोग भी शुरू कर देगा। और दुरुपयोग कैसे हो सकता है? देखिए, हमास की अगर कनेक्टिविटी बन गई वो सदर्न साइड में जो इनके कुछ लोग बैठे हैं, ऑब्वियसली हमास ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में है गाजा के, ये लोग साउथ में भी हैं। तो अगर गाजा के लोग भी नॉर्दर्न साइड के लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो इनके अंडरग्राउंड टनल्स हैं ये ऑपरेशनल रहती है, इससे हमास को एक एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा। बट कहीं ना कहीं मैं इलॉन मस्क की भी जो थिंकिंग है ये समझ पा रहा हूँ। कुछ समय पहले इलॉन मस्क की एक कॉन्वर्जेशन थी ऑनलाइन, आप कह लीजिए एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहाँ पे विवेक रामास्वामी भी थे। विवेक रामास्वामी आपको पता होगा यूएसए में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, और बीच में इलॉन मस्क ने ये कहा, मेरा मानना है कि हम धीरे धीरे, हम ऑलमोस्ट आप कह लो स्लीप वॉकिंग आप समझते हो कि लोगों को बीमारी होती है, जब वो सोते हैं ना तो वो सोते समय चलना स्टार्ट कर देते हैं, और ऑब्वियसली वो नींद में होते हैं बट वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी भी धीरे धीरे स्लीप वॉकिंग कर रही है इनटू वर्ल्ड वॉर 3। हमें पता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 सामने है, बट डेफिनेटली जो यूक्रेन रशिया के बीच में हो रहा है, जो इजराइल हमास का इशू है, ये सब देखते हुए वी आर ऑन आवर वे टू वर्ल्ड वॉर 3। ये जो छोटी सी ऑडियो है इलॉन मस्क की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। I think we are sleepwalking our way into World War III. Sleepwalking our way into World War III. With one foolish decision after another. नाउ ये ऑडियो सुन के ऑब्वियसली आपके माइंड में कोई ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गाजा में इंटरनेट प्रोवाइड करने से वर्ल्ड वॉर 3 कैसे रुक जाएगी। देखिए, मैं कहूंगा कुछ हद तक ना इससे इस्लामिक वर्ल्ड में जो एंग्जाइटी है ये काफी हद तक कम हो जाती है। जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर है ये वापस थोड़ा बहुत बनता है। नहीं तो अभी ना मैं आपको ये बता दूं कि फिलिस्तीन के इशू को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है, कल को कई इस्लामिक कंट्रीज बड़े स्टेप ले सकती हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही ज्यादा कोर रिलीजियस इशू आ जाता है जेरूसलम का। जेरूसलम के लिए कई बार क्रूसेड्स हो चुकी हैं, वॉर हो चुकी है, एक लंबी हिस्ट्री है। तो अगेन द वर्ल्ड हैज टू बी वेरी केयरफुल। ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, हम एक ज्यादा बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अभी के लिए नहीं चाहते। तो अगेन यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप इलॉन मस्क के निर्णय को सपोर्ट करते हैं? आपके हिसाब से ये ठीक किया है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इलॉन मस्क के गलती कर रहे हैं? लिखिएगा इसके बारे में, मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? और